ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां कमेंट से क्वेश्चन के 108 वीडियो में हम आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। आज के वीडियो के लिए हम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड ही सवाल उठाए हैं, क्योंकि अधिकतर सवाल वहीं से थे। बट नेक्स्ट एपिसोड में हम बिल्कुल अलग ही क्वेश्चंस उठाएंगे, तो आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं विशाल भाई द्वारा पूछे गए सवाल का, जहां उन्होंने पूछा है कि क्यों म्योनिर जेन के कैंसर को ठीक नहीं कर पाए। मैं यहाँ पर प्रीतेश भाई के सवाल को भी ऐड करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने पूछा है कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर थॉर की आंखें ठीक कैसे हुई, क्योंकि इन दोनों सवाल के आंसर इंटरकनेक्टेड है। सो गाइस, जेन का कैंसर ठीक होने में एंड थॉर की आंखें ठीक होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो रिक्वायर्ड है वो है थॉर के पास तगड़ी वाली हीलिंग फैक्टर होना, जो कि उसके पास नहीं है। यहाँ पर तगड़ी वाली से मतलब है कि वुल्वरीन के जैसे जख्मी होते ही तुरंत हील करना, या डेडपुल के जैसे दो भाग में कटने के बाद भी किसी एक भाग से ग्रो करना। थॉर के पास फास्ट हीलिंग फैक्टर है, जो कि नॉर्मल चोट वगैरह से हील करने में मदद करता है। वहीं अगर आप थॉर 1 मूवी का ये इंस्टेंस को कंसीडरेशन में लेते हैं, जहां पे थॉर ऑलमोस्ट मरने की कगार में था, लेकिन म्योनिर उठाते ही उसके आजू बाजू सूट आ जाता है और उसके जो चेहरे पे चोट लगता है वो भी गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ओडिन ने थॉर से यहाँ पे उसकी पावर्स ले ली थी, और जैसे ही उसने म्योनिर को छुआ तो वो फिर से उसके पावर्स उसे मिल गए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल चोट्स उसको लगे थे वो सब ठीक हो गए, जो कि नतीजा थे फास्ट हीलिंग फैक्टर का। ये ना सिर्फ मूवीज बल्कि कॉमिक्स पर भी लागू होता है, जहां आप देख सकते हो कि ओल्ड किंग थॉर, जो कि फ्यूचर का थॉर है, उसका हाथ कभी हील ही नहीं हुआ था, जिसको काट दिया गया था पास्ट में, न उसकी आंख कभी हील हुई। यहाँ पर ये सब बताने का मेन मोटिव ये है कि जेन को जो कैंसर है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको म्योनिर हील नहीं कर सकता, क्योंकि जो थॉर के पावर्स म्योनिर ने जेन को दिया उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। अब बात आती है थॉर की आंख की, जो कि थॉर 4 लव एंड थंडर के अंदर हील्ड लग रही थी। तो बॉस कॉमिक्स के जैसे ही मे बी उसकी आंख हील नहीं हुई है, बल्कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ यहाँ वहां घूमने का नतीजा ये था कि रॉकेट ने सेम कलर की आई बॉल कहीं से थॉर को दिलवा दी। ये चीज हमें बताया नहीं गया है कि थॉर की आंखें हील हुई है या उसने आईबॉल बदला है। तो फॉर कन्वीनियंस हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि थॉर ने अपने आईबॉल को बदला है तब तक जब तक मार्वल खुद न कह दे कि थॉर ने अपनी आंख को हील किया है। यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर थॉर के पास ओडिन फोर्स था, तो उसके मदद से उसने अपनी आंख को हील कर लिया होगा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मूवी के अंदर ओडिन की भी एक आंख गायब थी और उसके पास भी ओडिन फोर्स था, विच इम्प्लाइज कि ओडिन फोर्स के मदद से आंख को हील नहीं किया जा सकता। इवन इन द कॉमिक्स जब थॉर के पास ओडिन फोर्स आ जाता है तब वो अपने आंख और कटे हुए हाथ को हील नहीं कर पाया था। उल्टा जब वो फिनिक्स फोर्स का होस्ट बनता है और उसे एक बहुत बड़ा पावर अप मिलता है, तब भी उसका हाथ एंड आंख हील नहीं हुआ था। उसका आंख एंड हाथ पूरी तरह से तभी हील हुआ था जब गैलेक्टस ने थॉर को पावर कॉस्मिक का थोड़ा सा हिस्सा देकर उसे कॉस्मिक किंग थॉर बनाया था। 2020 में थॉर के इशू 1 में हम देखते हैं कि थॉर की हाथ कटी हुई है और उसके जगह में एक ब्लैक मेटल का आर्म ऐड किया गया है, प्लस उसकी आंख भी मिसिंग है। लेकिन जब कॉमिक एंड होने की बारी आती है तो उससे पहले गैलेक्टस पावर कॉस्मिक को शेयर करता है थॉर के साथ, तो उसके मेटल हाथ के जगह फ्लैश आ जाता है, प्लस उसके आई पैच के जगह आंख आ जाती है। इसके अलावा कॉमिक्स में मुझे कोई इंस्टेंस नहीं मिला जहां थॉर के कटे हुए हाथ या आंख हील हो गए हों। प्लस ये बात हम सभी जानते हैं कि एमसीयू थॉर को पावर कॉस्मिक नहीं मिली है, तो यहाँ पर उसके आंख हील होने का कोई सवाल आता ही नहीं। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी कि क्यों जेन पहले मर गई जबकि वो 3-4 महीने एटलीस्ट और जीने वाली थी उस कैंसर के साथ भी। तो बॉस हो सकता है कि म्योनिर जेन के लाइफ फोर्स को टान रहा था, इसीलिए जो बचे कुछ दिन थे उसके या ठीक होने के जो चांसेस थे वो भी एंड आते आते तक खत्म हो गए। गॉर का भी सेम केस था एंड इसी लाइफ फोर्स टानने वाली बात के वजह से ही शायद तक थॉर ने स्टार-लॉर्ड को इन्फिनिटी वॉर में कहा था कि तुम लोग गॉड किलर वेपन विल्ड नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों के वो औकात के बाहर है। नोट, यहाँ पर वेपन यूज करने की बात हो रही है, ना कि होल्ड करने की। एंड जितने भी लोग स्टॉर्म ब्रेकर को यूज किए हैं वो
सबके पास गॉडली पावर्स था, अब चाहे वो गॉर हो या एक्सेल। इवन ओडिन भी ओडिन फोर्स यूज करने के बाद ओडिन स्लिप में चले जाते थे। तो इससे तो हम यही समझ सकते हैं कि जितनी पावरफुल वेपन होगी उतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यहाँ पर जेन ने थॉर बनने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई क्योंकि उसे हमारे थॉर की मदद करनी थी। एनीवेज मुझे लगता है कि मैंने हर एस्पेक्ट को कवर कर लिया था लास्ट क्वेश्चन का। तो अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि आर्यन भाई पूछते हैं कि जूस का जो थंडरबोल्ट था वो कहां पर है। तो बॉस, थंडरबोल्ट जूस का प्राइम वेपन है। ये अलग बात है कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर उसे सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज किया गया था एंड हर वो बंदा या बंदी जिसने थंडरबोल्ट के हमले को सहा वो हमेशा बच ही गया, अब चाहे वो कॉर्ग हो, वेल्करी हो या गॉर ही क्यों ना हो। खैर मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि थंडरबोल्ट जूस का प्राइम वेपन है, तो वो जहां कहीं भी होगा जूस के समन करते ही वो उसके पास चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे थॉर के बुलाने पर म्योनिर या स्टॉर्मबेकर आता है। थॉर लव एंड थंडर के एंड में हम लोगों ने देखा था कि थॉर म्योनिर को यूज कर रहा है तो लव स्टॉर्मबेकर को। तो जो थंडरबोल्ट होगा वो हो सकता है उसी जगह पे रह गया हो जिसको जूस कभी ना कभी आगे जाके समन करेगा ही, क्योंकि उसे शो ऑफ जो करना है। प्लस थॉर के उस पर हमला करने के बाद मैटर थोड़ा सा सीरियस हो गया है, तो आगे जाकर हमें दोनों के बीच में क्लैश भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एसकेजी एडवेंचर्स के सवाल का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि थॉर को ओडिन फोर्स कब मिलेगा। जिसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉमिक्स के हिसाब से ओडिन फोर्स थॉर को तभी मिलेगा जब ओडिन मरेगा, क्योंकि मरने के बाद ही ओडिन अपना ओडिन फोर्स को ट्रांसफर कर सकता है। रिसेंट कॉमिक्स में गॉड टेम्पेस्ट एंड मैनगॉग के कॉम्बिनेशन से बनी म्योनिर के फॉर्म को हराने के लिए ओडिन ने खुद को सैक्रिफाइस किया था ताकि वो थॉर को ओडिन फोर्स दे सके। अब बात करें मूवीज की, तो थॉर रैग्नारॉक के एक डिलीटेड सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ओडिन वहां पर ओडिन फोर्स थॉर को पास ऑन कर रहे हैं, बट वो डिलीटेड सीन असल में एक अल्टरनेट सीन था, तो आप कह सकते हैं कि वो कैनन नहीं है। प्लस अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स होता तो उसको वो गॉर के अगेंस्ट यूज करता, जो कि उसने नहीं किया। तो ऐसे में वी कैन सेफली अज्यूम कि एमसीयू थॉर के पास ओडिन फोर्स फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसको मिल जाएगा। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, जिसको पूछा है ई स्पोर्ट्स ने कि गॉर ने कैसे बायफ्रॉस्ट खोल दिया था जबकि थॉर ही बायफ्रॉस्ट खोल सकता था, जिसको इनडायरेक्टली मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया था। बट इस सवाल को मैंने देखा कि कई सारे लोगों ने पूछा है डिफरेंट तरीके से, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो दोस्त, एत्री ने स्टॉर्मब्रेकर के बारे में कहा था कि ये एक राजा का वेपन है एंड एसगार्ड के हिस्ट्री में जितने भी वेपन्स है उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट है। प्लस ये बायफ्रॉस्ट भी खोल सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि इसको सिर्फ थॉर ही यूज कर सकता है, यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था कि ये एक राजा का वेपन है। और देखा जाए तो नेक्रोसवॉर्ड को उठाते ही गॉर शैडो रियल्म का सॉर्ट ऑफ किंग हो चुका था, एज उसको डार्कनेस से बेशुमार पावर्स मिल रहे थे, जिसके वजह से वो शैडो क्रिएचर को समन कर पाया था। इसके अलावा बायफ्रॉस्ट को डार्क एनर्जी के मदद से भी खोला जा सकता है, जैसे इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में हेमडाल ने खोला था हल्क को अर्थ भेजने के लिए। सो मे बी गॉर यहाँ पर अपने शैडो क्रिएचर के जरिए डार्क एनर्जी को फ्लो करवा रहा था, जिससे बायफ्रॉस्ट खुला। बायफ्रॉस्ट खोलना स्टॉर्मब्रेकर की एक फीचर है जिसको कोई भी गॉड या डार्क एनर्जी यूज करने वाला बंदा खोल सकता है। आई थिंक गॉर को ऑन स्क्रीन सिर्फ एक गॉड को मारते हुए दिखाया गया था, इसीलिए लोग उसको हल्के में ले रहे हैं, जबकि वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर हो गया था नेक्रोसवॉर्ड को उठाने के बाद। नेक्रोसवॉर्ड को किसने बनाया जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो की जो लिंक दिख रही है उस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों स्टॉर्मब्रेकर ही चाबी थी इटर्निटी तक पहुंचने का। प्लस दूसरी मजेदार वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।